अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टॉपिक्स 110 से लेकर 120 तक कवर करेंगे। इन टॉपिक में हम देखेंगे कि सिक्योरिटी अर्निंग मैनुअली और ऑटोमेटिकली कैसे होती है, क्वेरीलेस टूल्स क्या है और सॉफ्टवेयर सिक्योर क्यों होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 110 से। ये पहला टॉपिक है सिक्योरिटी अर्निंग मैनुअल एंड ऑटोमेटेड वर्क। इसमें बताया गया कि सिक्योरिटी अर्निंग जो है वो दो तरीकों से हो सकती है, मैनुअल या ऑटोमेटेड। तो पहले हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटेड तरीके से कैसे होती है। ऑटोमेटेड तरीके में दो टूल यूज होते हैं, क्यूलेस या नेसेज जैसे। इसमें पहले स्कैन किया जाता है जो रिपोर्ट आपके पास है, ये टूल बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ फेल है। उसके बाद उस चीज़ को फेस किया जाता है और दोबारा फिर उसमें किया जाता है स्कैन, उसको किया जाता है दोबारा, और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ इम्प्रूव की है हमने। उसके बाद होते हैं मैनुअली वेरीफाई करना। ये कब यूज होती है जब ऑटोमेटेड सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो इसके लिए हम इसे मैनुअली करते हैं। और इसमें बताया गया कि उसको आप हर चीज़ आपको चेक करनी जरूरी नहीं होती, आपके पास 15 से 20% यूज करना होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये कैसा काम जा रहा है आपका। उसके बाद टॉपिक नंबर 111 और 112, इसमें ये सॉफ्टवेयर क्यूलेस का डेमो बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इसका डेमो बताया गया कि आपने ये कैसे करना है ओपन, और ये इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, क्लाउड बेस्ड है। काम इस पे किया गया पॉलिसी कंप्लायंस पे। इसके 5 स्टेप होते हैं। पहले स्कैन में इसमें IP एड्रेस ऐड किया जाता है जिसको आपने स्कैन करना है। उसके बाद जो स्कैन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की जाती है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सेटअप की जाती है और फिर CS या डिसा जैसी लाइब्रेरी से पुलिस सेलेक्ट की जाती है और फिर आखिर में फाइनली कंप्लेक्स स्कैन लॉन्च किया जाता है। इसमें इधर नीचे बताया गया है कि इसमें ट्रेनिंग वीडियो भी मौजूद है जहाँ पे आप सीख सकते हैं। ये बताया गया है कंप्लायंस लाइब्रेरी CIS रेड हैट एंड लिनक्स 7। इसका काम क्या होता है कि ये जो आपका रिजल्ट होता है ना, जो आपने IP स्कैन किया है, उसको ये डैशबोर्ड पे दिखाती है। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है लेक्चर नंबर 113 सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल। बताया गया है कि ये सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है ये कोई काम नहीं है, बल्कि वो लाइफ साइकिल होता है इसका, जो चलता रहता है। ये इसका ये लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले क्या है हार्डन IT एसिड। इसमें बताया गया कि पहले आपने सिक्योरिटी हार्डनिंग के 8 स्टेप मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, जो कि ऊपर हमने पढ़ चुके हैं। periodically आपने चेंज करते रहना है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के बाद आपने इसको चेक करते रहना है कि जो आपने इसमें कोई चेंज नहीं आ गया जो आपने सेटिंग की थी। उसके बाद आपने CIS डिसा इनको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने जो सेटिंग की है वो सेम ही है या चेंज हो गई है, क्योंकि ये आपको खुद ही नोटिफिकेशन भेज देंगे अगर उसमें कोई चेंजेस आई तो। और ये लास्ट टाइम में बताया गया कि कुछ कंट्रोल होते हैं जो माल फंक्शन कर जाते हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, तो उनको दोबारा आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके बाद टॉपिक है 114। ये है कि हार्डनिंग जब CIS या डिसा स्टैक अवेलेबल ना हो तो फिर आप सिक्योरिटी हार्डनिंग कैसे करेंगे। ये बताया गया कि कुछ खास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं जैसे ASP.NET PHP, इनके लिए ये अवेलेबल नहीं होते CIS डिसा स्टैक वगैरह। ये 8 स्टेप बताए गए हैं जो आपने करने हैं उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए। दूसरा स्टेप है कि गूगल पर सर्च करें आप उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मतलब जो एप्लीकेशन ऊपर बताएंगे उनके बारे में आपने सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद में बताया गया कि कंट्रोल जो है वो आप इनको टेस्ट करो और सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल यूज़ करें। ये जो 8 स्टेप बताए गए हैं ये किसी भी के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हार्डनिंग में पर 8 स्टेप मेथोडोलॉजी बताई गई है, ये किसी भी एसेट के ऊपर अप्लाई हो सकती है, चाहे वो ऑफिशियली बेंचमार्क हो या ना हो।
टॉपिक है टॉपिक नंबर 114 क्वेलिस पुलिस लाइब्रेरीज। इसमें बताया गया कि क्वेलिस में बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, यहाँ आप डायरेक्टली पुलिस इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इन लाइब्रेरी में क्या क्या शामिल है, CIS बेंचमार्क है एक, दूसरा है क्वेलिस की अपनी जो पुलिस है, उसके बाद है रेगुलेटरी मैंडेट्स, और एक इसमें है वंडर स्पेसिफिक पुलिस। और ये जो DIDs है इसकी जो स्ट्रिक्स है वो उसकी बात हो रही है। उसके बाद ये शॉर्ट में दोबारा दिखाया गया है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पुलिस का डैशबोर्ड है वो सारा कुछ एक ही जगह पे दिखा देता है। तो ये सारा कुछ इसमें फ्री में अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल करके सारा कुछ खुद देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, उससे आपको सही समझ आ जाएगी। बस यही बताया गया कि ये आप पुलिस कैसे इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉर आउटसोर्स्ड IT एसेट्स। आजकल बहुत कम होते हैं IT एसेट, जैसे कि कॉल सेंटर होस्ट सर्वर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और भी ये बताया गया नहीं अदर अरेंजमेंट्स। ये वैसे जो बताया गया है सिक्योरिटी के लिए आपने एक मैकेनिज्म बनाना है, तो उसके लिए ये है कि वेंडर कॉन्ट्रैक्ट आप कभी भी उसके ऊपर उसका ऑडिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पुलिस बनानी है आपने उनके लिए, और एक आपने अलग से सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बनाना है और एक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर आपने साइन करना है। उसके बाद पीरियडिक रिव्यू करना है आपने, उसको करते रहना है। और नॉन कंप्लायंस पे पेनल्टी मतलब आप अगर उनको पनिशमेंट कोई चीज देना चाहते हैं अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो देखिए भी बताया है कि ये एक साइक्लिक प्रैक्टिस है, आइडेंटिफाई क्लासिफाइंग ह्यूमिलिएटिंग एंड मिटिगेटिंग। उसके बाद है व्हाट इज अनएबिलिटी असेसमेंट्स। ऊपर मैनेजमेंट बताया गया, नीचे असेसमेंट बताया जा रहा है। उसको को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद फिर उनको हल किया जाता है। नीचे कुछ स्कैनर के नाम बताए गए हैं जो कि यूज होते हैं इन होल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिक्योरिटी होल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपने देख लेना है। उसके बाद VM सेटअप बताए गए हैं। उसके बाद है टॉपिक नंबर 118 व्हाट आर द स्टेप इन VM लाइफ साइकिल, कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं VM लाइफ साइकिल में। इसके स्टेप बताए गए हैं। पहले VM के स्टेप है, पहला स्टेप है एनालाइज करना, इसमें क्या है कि कौन सा एसेट स्कैन करना है। उसके बाद IPs की डिटेल जो है वो आपने गैदर करनी है, और उसके बाद एसेट का ओनर है उसको इन्फॉर्म करो कि आपके सिस्टम में ये फ्ला है तो उस पर आप काम करें। उसके बाद आपने स्कैनर प्रिपेयर करना, जो सेकंड स्टेप है। इसमें पहले आपने पैरामीटर सेट करना है, उसके बाद आपने क्रेडेंशियल बेस्ड स्कैन करना है, और उसके बाद पहला टेस्ट जो है वो रन करना है आपने। उसके बाद है रन वल्नरेबिलिटी स्कैनर। तो उसके बाद इसमें बताया गया कि इसके बाद रन करो ऑटोमेटेड स्कैन को, उसके बाद मॉनिटर करो ट्रैफिक की परफॉर्मेंस को, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करो। बाद एक्सेस रिजल्ट को आपने देखना, उसमें सबसे पहले आपने रिजल्ट को एवेल्युएट करना है। उसके बाद आपने प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा रिस्क सबसे बड़ा है। उसके बाद जो आपने रिजल्ट निकाला है वो आपने उसके ओनर को दिखाना है। बाद आपने बताना कि आप कितने टाइम तक इसको आप मसले को हल कर लेंगे। उसके बाद पांचवा स्टेप है सिस्टम स्टेप है रिसर्च वल्नरेबिलिटी, पहले इसको आपने सर्च करना है। उसके बाद उसमें एलिमिनेट फिक्स एंड रेमेडिएशन मेथड, उसके बाद टेस्ट द पैच एंड फिक्सेस, अप्लाई पैचेस, मॉनिटर रिजल्ट्स। तीनों सबके स्टेप सेम ही है, बस थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज हुई है। स्टेप जब आपने कर लेना है तो आपने दोबारा रीस्कैन करना वेरीफाई करने के लिए कि क्या अभी तक वो सिस्टम में सिक्योरिटी होल है तो नहीं। उसके बाद आपने एक आखिरी फाइंडिंग बनानी है रिपोर्ट की। उसके बाद ये टॉपिक नंबर 119 के सॉफ्टवेयर इनसिक्योर क्यों होते हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर हमेशा सॉफ्टवेयर को खतरा क्यों होता है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो जो डेवलपर होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं, तो उनसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। पहला इसमें स्टेप बताया गया है कनेक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्ट होता जाएगा उस पर इतने ज़्यादा अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। एक्सटेंसिबिलिटी, कि मतलब आपका सॉफ्टवेयर जितना बढ़ता जाएगा या उसमें आप एक्सटेंशन ऐड करते जाएंगे तो उसमें इतने ज़्यादा अटैक होने के खतरे बढ़ते जाएंगे। इसकी मिसाल बताई गई है वेब ब्राउजर्स। कॉम्प्लेक्सिटी, तो सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं कि उनमें वल्नरेबिलिटी के चांस हमेशा रह जाते हैं। मुझे बताया गया, ये भी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है
कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो होता है वो 20 to 30 bucks होता है उसमें एवरी 100 लाइन्स। के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़हन में रखना है कि हर 1000 लाइन के कोड में तकरीबन 20 से 30 बग्स होते हैं। विंडो एक्सपी है उसमें तकरीबन 40 मिलियन का कोड है, तो इस हिसाब से उसमें 1 मिलियन बग्स होंगे। और उसके बाद ये एक डैम करीब में बोला है कि अगर पूरी दुनिया एक ही सॉफ्टवेयर यूज करती है तो फिर वो एक बग से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 120, वह वाई इज अ वीएम प्रोग्राम रिक्वायर्ड, कि वीएम प्रोग्राम की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहला टॉपिक है पैच। एक पैच क्या होता है कि ये एक अपडेट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके कोड को फिक्स करने के लिए। What is patch management? Patch management is the area of system management that involves require testing and installing। मतलब इसमें सबसे पहले आपने पैच रिक्वायर करना है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसको आपने यूज कैसे करना है ये बताना है। बाद है पैच मैनेजमेंट टास्क। तो उस इसके लिए बताया गया कि आपने जो आपके पास ब्रांड पैचेस अवेलेबल है उनकी आपने इंफॉर्मेशन रखनी है और आपको ये भी पता है कि कौन सा पैच कौन से सिस्टम के लिए बेस्ट है। ये नहीं कि आप एक पैच किसी और सिस्टम के लिए बनाया गया और आप उसे किसी और सिस्टम में यूज कर दें। नॉट पैचिंग है ये है कि अगर आप पैच अप्लाई नहीं करते तो आप जो मॉलवेयर के लिए अपने डोर ओपन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है वो ये इंश्योर करता है कि हैकर को आपके सिस्टम से दूर रखा जाए। ये थे 205 के टॉपिक 110 से लेकर 120 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 121 से लेके 130 तक कवर करेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें।